नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जेकेसी टर्मिनल के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया आजकल। हम ईएमएमसी की जो फाइल है उसको या तो EFI बॉक्स या RT809H प्रोग्रामर या किसी ऐसे टूल के थ्रू प्रोग्राम करते रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ आईसीस जो प्रोसेसर होती है उसमें हम ओके डेटा भी अगर जो रीड करके राइट करते हैं तो वो बोर्ड पे लोगों से आगे नहीं बढ़ता है। एक बोर्ड को तो हमने रिकवर कर दिया ऑलरेडी। देख लेते हैं इस बोर्ड में रिकवरी होती है कि नहीं। इसमें ईएमएमसी आईसी खराब थी। इसे हमने बिल, बिल्कुल क्लीन करके यूएफआई बॉक्स से यहाँ पर रख दिया है राइट करके, मतलब उसमें ओके डेटा राइट किया है, लेकिन ये एमआई के लोगों के आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये टर्मिनल के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं जिससे रिकवरी हो पाए। इसका यूज़ कैसे होगा वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर विंडो में देख लेते हैं हमारे पास ये टर्मिनल आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये लाइव ओपन करना है एक मिनट मेरा, उसमें ये दिख रहा है विंडो। हाँ, तो ये अभी क्या दिख रहा है तेरे को? ब्लैक विंडो है या नॉर्मल विंडो है? ब्लैक है। थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पूरी स्क्रीन शेयर करते हैं। ये लेकिन मैं तो अभी वो हटा दिया ना। चलो अभी मैं विंडोज एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर होती है या नहीं। शेयर है। अभी क्या दिख रहा है? वो विंडो दिख रहा है ये, और साइड में मैं भी दिख रहा हूँ क्या? ओके ओके, इसको स्लो कर दे आप। मेरी आवाज आ रही है ना उसमें? ओके ओके, ठीक है। सबसे पहले हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर RT809H प्रोग्रामर के साथ कनेक्शन कर देना है। इसमें मैं बता दूं कौन सी लाइन हमने कनेक्ट की हुई है। RX, TX और ग्राउंड जो हमने इस बोर्ड के साथ सोल्डर कर रखा है। TX को RX के साथ जोड़ा है बोर्ड के, और RX को TX के साथ, और एक ग्राउंड। ठीक है, 3 वायर से हमने ये कनेक्शन किया हुआ है। पावर अभी हमने नहीं देना है, पहले हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके पोर्ट को कनेक्ट कर लेंगे। पोर्ट कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस पेज को मैं बंद करता हूँ और रीस्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्लोज विंडो। अभी हम देख लेते हैं ये किस तरह से काम करता है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम जीकेसी टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसे भी कनेक्ट कर देंगे। जब तक पोर्ट कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप देखो, ये अभी पोर्ट कनेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लगता है लाइव जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई मेरा पोर्ट जो है वो यूज बता रहा है। देख लेते हैं ये कनेक्शन क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। एक काम करना, ये केबल किस में लगी हुई है अभी? इसमें। उसमें से निकाल ले। फर्स्ट में लगी है। हाँ, फर्स्ट में। हाँ, उसमें से निकाल कर ये वाले में यूज कर दो, नीचे वाले में हनीवेल। इसमें एक पोर्ट देख इस साइड में। देख लेते हैं इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है कि नहीं। या तो हम पहले क्या करेंगे, इसको निकाल देते हैं और इसके साथ कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले रिफ्रेश कर देते हैं इसको। हाँ, देखो अभी आ गया COM4। और बॉड रेट हम यूज करेंगे इस बोर्ड के लिए, सब बोर्ड के लिए अलग अलग होता है।
ज़्यादातर वॉट रेट जो है 1,15,200 रहेगा सभी के लिए, लेकिन इस बोर्ड के लिए 921600 करना है, फिर कनेक्शन कर देना है। तो कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी कनेक्ट कर देंगे हमारे इसके साथ, ठीक है। अब हमारा प्रोग्रामर कनेक्ट हो गया है बोर्ड के साथ। ये उसमें क्या दिख रहा है तेरे को? यही दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं ये सिर्फ फुल स्क्रीन ही कर देता हूँ ताकि मैं आपको पूरी तरह बता पाऊँ। पहले हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। ओके, इसके बाद हम इसमें रिकवरी के लिए कंसोल बटन दबाएंगे। यहाँ पे कंसोल बटन है, जिस समय पे हम कंसोल दबाएंगे उसी समय पावर दे देना है। यहाँ मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, अभी ये हमने कंसोल दबाया, यहाँ पर सीरियल प्रिंट ले रहा है ये, और तुरंत ही तैयार रहना है। जैसे ही ये स्टैंड बाय में जाएगा टीवी हमें ऑन करने के लिए, ये मैं ऑन कर देता हूँ। देखो अभी इस समय पे ये रैंको हैशटैग करके चल रहा है, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पे पावर ऑफ वाला विंडो चल रहा है, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे हमने एंटर की दबा के रखी है, ठीक है। जब तक एंटर की दबा के रखेंगे तब तक ये ऑप्शन खुला रहेगा। अब इसके बाद हमें रिकवरी करनी है इस बोर्ड की। मैं यहाँ पे भी पावर दे देता हूँ, देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। अब हम रिकवरी करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखो रिकवरी स्टार्ट हो गई है, लेकिन रिकवरी होने के बाद बोर्ड को भी चालू होना चाहिए। अगर जो नहीं होता है तो इसमें हम जो आईसी है सैमसंग की यूज करेंगे। ये एसके हाइनिक्स की है, और एसके हाइनिक्स में कभी कभी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती है। यहाँ पर ये ब्लिंकिंग तो चल रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ता है या नहीं देखना है हमें। हर एक तरह के रिकवरी मेथड यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये रिकवरी 1 टू रिकवरी 14, इसमें 14 रिकवरीज है अलग अलग तरीके से। इसमें एमआई के बोर्ड में मेरे ख्याल से रिकवरी 4 एंड रिकवरी 5 यूज होता है। देखेंगे रिकवरी 6 और 7 सब कुछ हम, क्योंकि ये मैंने एक तरह से ये कंसोल को बताने के लिए, ये जो नया है गुरुराज की केसी टर्मिनल जो है, वो बताने के लिए मैंने डेमो के लिए बनाया हुआ है। ये वीडियो मैंने इसके लिए बना रहा हूँ। इसके बाद हम सैमसंग की आईसी डाल के इसको रिकवर करके बनाएंगे, उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। लेकिन इस समय पे अभी एसके हाइनिक्स की आईसी पे कर रहे हैं। अब देखो यही काम दोबारा करूंगा। अभी रिकवरी 4 यूज किया था हमने, लेकिन बोर्ड ऑन नहीं हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम बंद कर देते हैं और ये क्लियर कर लेंगे। ये टोटल जो लिखा हुआ है सब क्लियर हो गया। अभी हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश ही है, इसको ऐसे ही रहने देना है। कंसोल 1 वापस दबाएंगे, पावर दे देंगे वापस। ये वापस सीरियल प्रिंट लेगा, तैयार रहना है। रिमोट के साथ जैसे स्टैंड बाय में जाएगा हमको पावर की दबा देनी है। तो ये मैं पावर की दबा रहा हूँ, ये पावर की दब गई। अब देखो ये रैंगो हैशटैग करके आ गया है, ठीक है। हम तैयार है मतलब अभी। अब इस समय पे हमें रिकवरी 5 रिकवरी 6 ये सब ट्राई करके देख लेना है। मैं रिकवरी 6 देख रहा हूँ, क्या इससे ये काम होता है या नहीं देखने के लिए। देखो ये रिकवरी मॉड्यूल तो काम कर रहा है, लेकिन क्या इससे हमारा बोर्ड ऑन हो जाएगा या नहीं देखेंगे। कितने लोग देख रहे हैं इस समय पे? कमेंट आया कोई? 4 लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि मैसन एफबी मेमोरी क्रिएटेड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि चालू हो जाना चाहिए। फिर भी हम एक बार पावर की दबा के देख लेते हैं क्या ये कुछ काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्प्ले आई नहीं है अभी भी इसमें। ये डिस्प्ले दिख रही है उसमें, वो छोटे स्क्रीन पे, छोटे ये वाली डिस्प्ले। ठीक है, चलो अब दूसरा तरीका यूज करेंगे हम। हर एक तरह की रिकवरी मेथड यूज करके देख लेंगे इसमें। अभी हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश रहने देंगे। कंसोल 1 फिर से दबाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड को आपको पहले कैपेसिटर को, मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करना होता है। बस और भी पास ये जीकेसी टर्मिनल नहीं दिख रहा है। ओके, ये क्यों ऐसा हो गया? ये तो मैंने कर दिया ना, वो दिख रहा है ना? हाँ। ओके, अभी देखो ये, अब मैं अगर जो दबाता हूँ पावर की तो रैंगो नहीं आएगा, बिकॉज अभी एंटर की खत्म हो गई। हमने एंटर बटन दबाया हुआ था, अभी वो
बंद हो गया। तो दोबारा ये अभी तो मैं बात करते करते वो टाइम डिले हो गया, मैंने बंद किया है वापस। कंसोल 1 दबाएंगे, पावर दे देना है तुरंत ही, वेट करना है जब तक कि स्टैंड बाय में जाता है, ये इंडिकेटर लाइट ब्लिंक होकर स्टॉप हो जाती है तब तक। जैसे ये स्टॉप होगी हमें पावर की दबा देनी है, ये पावर की मैंने दबाई, ये चल रहा है, ठीक है। अभी मैं यह स्टॉप कर दूंगा, चलेगा, बहुत हो गया, लेकिन ये आ गया है। इसके बाद फिर मेरे को रिकवरी 4 ट्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देखो रिकवरी 4 भी वर्क कर रहा है, मतलब इसमें रिकवरी 4, रिकवरी 5 एंड रिकवरी 6, ये 3 जो रिकवरी ऑप्शन है एमआई के बोर्ड में यूज होते हैं, और कंसोल 1 पे ही काम कर रहा है ये। तो देखो ये अभी अटेम्प्टेड फर्मवेयर इमेज, देखो क्रिएटेड फाइल जो है, ये मेमोरी फाइल क्रिएट हो गई है। रिस्टार्ट हो जाना चाहिए था इस समय पे, अगर जो ये रिस्टार्ट नहीं हुआ है तो ये तकलीफ ईएमएमसी आईसी की है, न कि अभी हमारे रिकवरी मेथड में कोई कमी नहीं है। लेकिन ईएमएमसी आईसी क्योंकि हमने एसके हाइनिक्स की यूज की है, तो उसके वजह से ये दिक्कत हो रही है। इस तरह की जो ट्रेनिंग लेनी हो तो मेरा कोलकाता में ट्रेनिंग है, मैं अभी ये स्टॉप शेयर कर देता हूँ, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोगों को बता दूं, कोलकाता में आप पीछे देख रहे होंगे कि 20 तारीख से ट्रेनिंग चालू हो रही है। सिर्फ अभी 10 दिन बचे हैं, 10 भी नहीं, 9 दिन बचे हैं, और मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे 18 तारीख को। 19 मेरे पास स्पेयर डे रहेगा वहां पे। मैं वहां पे आप लोगों की रजिस्ट्रेशन, सीट रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक दिन पहले आ रहा हूँ। अगर जो वहां भी आके रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप मुझे होटल पे मिल सकते हैं। होटल कौन सा है? होटल सैनी इन, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें ही हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। 3 दिन की सेमिनार है, 20, 21, 22 फरवरी, मतलब इसी महीने की 20 तारीख को स्टार्ट होगी। 18 तारीख को मुझे मिल सकते हैं, मेरा होटल भी वही है, होटल सैनी इन, जो कि डायमंड हार्बर रोड पे है, और ये अलीपुर में आता है, मोमिनपुर पोस्ट ऑफिस के सामने। सो आप वहाँ आके भी मेरे साथ मिल सकते हैं, और फिर बाद में आप अपनी सीट रजिस्टर करने के लिए वहाँ भी आ सकते हैं। 18 तारीख को आ जाना है आपको। अगर जो आप 18 तारीख को नहीं आते हैं तो 19 तारीख भी मेरे पास एक दिन है, आपको मैं रजिस्टर कर सकता हूँ उस दिन भी। आप अभी भी कॉल करके मेरे को मेरे से सीट रजिस्टर करवा सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पे चैट में दे देता हूँ, कीबोर्ड दे 9724584872, ठीक है, 9724584872 ये नंबर रहेगा जिसपे आपको कॉल करके अपनी सीट बुक करनी है। सीट बुक करने के लिए क्या करना होगा? पहले कॉल करना है, अपना नाम लिखवाना है, और 1000 एडवांस फी के पे करनी है, और उसके बाद आप कलकत्ता की ट्रेनिंग में आ सकते हैं। कलकत्ता की ट्रेनिंग की डेट कौन सी है मैं यहाँ पे चैट ऑप्शन में ही लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी को स्टार्ट होगी। कितने दिन की है ये सेमिनार फॉर्मेट है? 3 दिन की सेमिनार है, 3 डेज। ओके, 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में है। आप इसके लिए ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। इसमें सिर्फ ये एक चीज नहीं है, ईएमएमसी के बारे में बहुत सारी रिपेयरिंग आइडियाज है जो मेरे पास भूचाल आया हुआ है मेरे अंदर, कि मैं तुरंत आप तक वो भूचाल जो है एक्सप्लोर कर दूं, जितना मेरे पास भरा हुआ है सब कुछ आपको दे दूं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको आना है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में आने के बाद जो मैं नॉलेज दूंगा उसको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। लेकिन कब हो पाएगा वो? जब आओगे ट्रेनिंग में। ऐसे दूर से बैठ के नहीं होगा दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं है कि मेरे को यूट्यूब पे लाइव देख के आप सीख पाओगे। आपको कभी कभी लाइव आना पड़ेगा, भगवान तभी आपको वो सारी एनर्जी देगा जो मेरे अंदर है। जब आप मुझसे मिलोगे उसके बाद ही पूरी एनर्जी मिलेगी आपको। रिपेयरिंग के बहुत सारे आइडियाज मैं देने वाला हूँ इस ट्रेनिंग में। ये तो जीके टर्मिनल के बारे में मैंने आपको बताया किस तरह से काम करता है। अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके सामने जाते जाते इसके बारे में। ये भी हम उसमें ट्रेनिंग में रखेंगे। लेकिन आपको इतना बता दूं, ये जब आप
पावर बटन दबाते हैं वो तभी हो जाना चाहिए जब वहां पे लिखा हुआ है कि पावर दो करके, और वो ऑप्शन चल रहा है तभी हो पाएगा। बिकॉज वो ऐसा है कि जैसे आपने एंटर की दबा रखी है और वो ऑप्शन चल रहा है। अगर जो आप एंटर की नहीं दबाते हैं, या तो ये एंटर की वैसी है जो कि रैंगो हैशटैग करके ना आए तब तक। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे यूज होता है ये। बोर्ड को बंद कर देना है। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। ये देख, तो ये अकेला विंडो आता है इसमें। अब देख, तो ब्लैक स्क्रीन हुई है। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट आ जाएगा शायद। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। ब्लैक स्क्रीन ही रहती है ना, इसमें से बाहर नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयरिंग मेथड यूज कर रहा हूँ मैं अभी। तो मैं यहाँ पे शेयरिंग मेथड एंटायर स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अभी आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कैसे काम करता है ये। मैंने पावर बंद कर रखा है। ठीक है, कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश कैसे होगा वो सब कुछ मैं दोबारा करके बता रहा हूँ आपको। हम पहले डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। अब ऐसा समझो जैसे अभी मैंने ये से स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पोर्ट दिखना चाहिए, आपका पोर्ट डाउन एरो से। ठीक है, और बॉड रेट आपको सारे दिखने चाहिए। यहाँ पे आपने एमआई के इस बोर्ड के लिए 9,21,600 सिलेक्ट करके कनेक्ट कर लेना है। सेकेंड काम क्या करना है, कंसोल 1 दबाना है और पावर दे देना है। ठीक है, ये सीरियल प्रिंट लेने लगेगा। जैसे ही सीरियल प्रिंट लेता है, आपको रिमोट लेके तैयार भी हो जाना है। देखो अभी ये स्टैंड बाय में जाएगा, तुरंत ही आपने पावर की दबा देनी है। ये मैंने पावर की दबा दी। ठीक है, तो देखो ये रैंगो आ गया। अभी मैं बंद करूंगा तो चलेगा, अभी इस समय पे मैं ये बंद कर सकता हूँ। अभी मैं रिकवरी 4, रिकवरी 5, रिकवरी 6 ये सभी ट्राई करने से पहले एक रिकवरी 3 भी करके आपको बता देता हूँ क्या इस पे काम करता है कि नहीं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अननोन कमांड। ये जो इसके अंदर कमांड जो है, जैसे हम बिन फाइल डॉट वो कमांड यूज करते थे पहले, यूएसबी टू, मतलब मैं अभी कमांड भूल गया हूँ क्योंकि पहले बहुत यूज करते थे वो सारे कमांड इसके अंदर है। अलग अलग तरह के कमांड्स हैं इसमें रिकवरी मेथड के अंदर। ठीक है, तो वो कौन से कमांड्स इसमें एक्सेप्ट करता है, ये रिकवरी 4 यूज करता है। बिकॉज मैंने अभी एक बोर्ड को रिकवरी 4 से ठीक किया था, फिर बाद में उसमें बूट मेनू आ गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि भाई आपको रिबूट करना है, फैक्ट्री इरेज करना है, वाइप एंड फैक्ट्री इरेज। माफ कीजिएगा, सर्दी हो गई है। अभी हम रिकवरी 4 मेथड यूज कर रहे हैं। तो देखो रिकवरी 4 होने लगा। इस वीडियो को जल्दी से एंड करेंगे बिकॉज मेरी खांसी चालू हो गई फिर से। भी लगा नहीं नहीं, वैसे नहीं फैलेगी। देखो यहाँ पे कुछ आया नहीं है ना, तो ऐसे केस में कभी रीस्टार्ट करके देख लेने का। ये मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। अभी रिस्टार्ट करने के बाद ये स्टैंड बाय एलईडी फिक्स हो गई है। अभी चालू करते हैं। अभी मैं कोई रिकवरी नहीं दबा रहा हूँ, ये देख रहे हैं कि इटसेल्फ बोर्ड अपने आप चालू होता है कि नहीं। तो इसमें हम पॉसिबली सैमसंग की आईसी यूज करेंगे तो काम हो पाएगा। फिर भी मैं रिकवरी मेथड्स और बता देता हूँ आपको। मैंने पावर बंद कर दिया, कंसोल दबाया, पावर ऑन किया, सीरियल प्रिंट लिया। तुरंत ही आपने जैसे स्टैंड बाय में आता है टीवी को ऑन करना है। ये रैंगो हैशटैग आ जाना चाहिए। अभी देखो ये मैंने दबाया,
हैशटैग रैंगो आ जाना चाहिए इसी पीरियड में। अब मैंने बंद किया। अब रिकवरी 7 करके देख लेता हूँ, ये रिकवरी 7 है। अलग अलग मेथड यूज होंगे। अब देखो इसमें रिकवरी 7 में क्या हो रहा है, क्या ये बोर्ड ऑन होता है, क्या आगे बढ़ेगी बात। देखो इसने काफी अटेम्प्ट्स किए, बाद में हार मान के चुपचाप बैठ गया है। यहाँ पे लिखा है रिस्टोर, रिस्टोर पॉइंट तक जाने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फास्ट प्ले। पावर बंद कर देना है, ठीक है, इस समय पे पावर बंद कर देना है। दोबारा कंसोल दबाएंगे हम, पावर दे देंगे, फटाफट फटाफट करना है ये काम, ठीक है। जैसे ही स्टैंड बाय में जाएगा टीवी को चालू करना है। ये देखो मैंने टीवी चालू कर दिया, ये रैंगो आ गया। उसके बाद अब हम रिकवरी 8 भी ट्राई करके देख लेते हैं। रिकवरी 8 काम नहीं कर रहा है। रिकवरी 9 देखते हैं, नहीं काम कर रहा है। 10 नहीं काम कर रहा है। 11 नहीं काम कर रहा है। 12 से चला है। तो देखते हैं रिकवरी 12 क्या काम करता है या नहीं। सो ये कोलकाता की ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। इस बार की ट्रेनिंग में मैंने बहुत सारा मतलब ब्लास्ट करने वाला हूँ। वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं दोस्तों, एक तरह का ब्लास्ट जिससे कि आपका नॉलेज जो है वो बढ़ के निकल के आएगा। यहाँ पे फेल्ड जो है वो सक्सेस में बदल गया है, ऐसा लिखा हुआ आया है। देख लेते हैं क्या इस समय बोर्ड ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले फास्ट प्ले आ गया, मतलब इस समय पे ये बोर्ड में डेटा जो है खराब हो चुका है, ठीक है। फिर से हम कंसोल दबाने से पहले बंद कर देंगे, कंसोल 1 दबाएंगे और पावर दे देंगे। अब खाली हम रिकवरी 4 से ही ऑन करने वाले हैं इस बोर्ड को, लेकिन इस वाले बोर्ड को ऑन नहीं कर पाएंगे अभी, बिकॉज इसमें लगी हुई एसके हाइनिक्स की आईसी है। ये मैं पावर दे देता हूँ, पावर दे दिया। रैंगो है, बस ये बंद कर दो। ये एंटर की जैसा है, ये जब चल रहा होता है। अभी हमने रिकवरी 4 यूज करके लास्टली मैं देख रहा हूँ क्या ये काम करता है या नहीं। रिकवरी 4 एक्चुअली एमलॉजिक आईसी के लिए है। यहाँ पर देखो ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा एमलॉजिक का प्रोसेसर। ये देखो मैसन एफ बी करके आ गया ना मेमोरी वाला। इसके बाद ही आपका यहाँ पर एंड्रॉइड लिखा हुआ आ जाना चाहिए, नहीं तो फैक्ट्री इरेज वाला मेनू जो होता है उसमें वाइप डेटा एंड फैक्ट्री इरेज रिबूट ये सभी लिखा हुआ जो आता है वो मेनू आ जाना चाहिए स्क्रीन पर। वो नहीं आया बिकॉज इसमें लगी हुई आईसी अभी सही नहीं है। तो अभी हमें आईसी चेंज करने के बाद इसे ठीक करना है। तो अभी मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिया है दोस्तों। अभी आपके कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, अगर जो सवाल नहीं है तो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे बिकॉज यहाँ पे जाते जाते मैं बता दूं 3 दिन की सेमिनार 20 तारीख को स्टार्ट होगी इस महीने की, 20 फरवरी। 20, 21, 22 की दिन की डेट है इसमें, और 20 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और ये रहेगी 22 तक। 20, 21, 22, 22 की 6 बजे तक ये ट्रेनिंग रहेगी शाम को। और मेरा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है चैट ऑप्शन में, आप उसमें से नंबर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, आप उसमें से भी नंबर मेरा ले सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आपने ये वीडियो अटेंड किया, इसके लिए अगले वीडियो में हम बताएंगे ये जीके टर्मिनल किस तरह से यूज़ होता है। इससे हमने एक बोर्ड ऑन किया भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। वो ऑलरेडी मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है, सेम बोर्ड है, सेम नंबर का बोर्ड है। उसे हमने चालू किया बिकॉज उसमें सैमसंग की आईसी में मैंने थोड़ा 10% जैसा डेटा डाल के रखा था, वो एमआई के लोगो पे था। उसके बाद वो आगे बढ़ गया ये जीके टर्मिनल यूज करके, और ऑप्शन 4 यूज करने के बाद ये काम हुआ था, कंसोल ऑप्शन 4। सो सॉरी, रिकवरी ऑप्शन 4 को उससे ये सॉल्व हुआ था। तो शुक्रिया दोस्तों, आप जुड़े उसके लिए थैंक्स ए लॉट। अभी मैं इस वीडियो स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ। बाय बाय, टाटा।